नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। तो आप लोग को पता होगा कि इस पे हम लोग 500 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट सीरीज जो चालू हुई थी वो अभी भी चल रही है। शायद 4 क्लास हो चुकी है, ये 5वीं क्लास होगी। तो आप लोग कैसे हैं ये कमेंट करके बता देना। और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है तो टेंशन हो रही होगी, तो टेंशन लेने को नहीं है। केवल क्वेश्चन लगाते रहना और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आगे देखते हैं, इसमें क्लास नंबर आज 5 होगी जिसमें लगभग शायद 40 क्वेश्चन हो चुके होंगे। ये आज 50 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो भी इसके पहले करा चुके थे, यहाँ से देखेंगे तो 11-12 क्वेश्चन इसके करा चुके हैं हम। तो इसमें जो जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसी को अभी हम लोग करेंगे। 12 क्वेश्चन करा दिए होंगे तो 13 नंबर से ये स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें के 12 क्वेश्चन इसके पहले हो चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अगर इसके पहले का क्वेश्चन आप लोग को देखना होगा तो इसके पहले वीडियो नंबर 4 देख लेना, तो उसमें मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 है। अगर ऐसा कह देता है इसका एक मूल -2 है तो मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा होगा? इसमें टाइपराइटर भाई साहब गलत कर दिए हैं, इसमें लिखा होना चाहिए p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कहते हैं p का मान पूछेगा। तो जब कभी भी एक मान ऐसे दे दे तो इसका मतलब एक मूल दे देता है और उसके बाद उसमें किसी का भी मान पूछता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स बराबर यही मान ले लेना है -2। यक्स बराबर -2 लिख लेंगे और उसके बाद फिर इसमें यही मान इसमें रख देना है इसी समीकरण में। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, हो जाएगा माइनस का p बराबर का ये होगा 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 माइनस का p बराबर का हो जाएगा ये 0। और इसको काट देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 माइनस का p बराबर 0। तो p बराबर हमको क्या मिल जाएगा 0। तो यही इसका आंसर होगा, p का मान आ जाएगा 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो फिर उसके बाद तब जाके इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको कोष्टक कर देना। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें क्या कह रहा है कि एक थैले में 2 नीली और 3 सफेद और 4 लाल गेंद रखी हुई है। जब कभी भी ऐसा कहते तो हम लोग ऐसे एक थैला बना लेते हैं जिसमें हम लोग को लिखना रहेगा क्या, हम लोगों को लिखना रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसे एक थैला बना लेंगे या फिर क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितने, 2। चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 नीली गेंद, यहाँ पे लिखेंगे 2 नीली गेंद और फिर उसके बाद लिख लेंगे 3 सफ़ेद गेंद, 3 सफ़ेद गेंद और फिर उसके बाद 4 लाल गेंद, इतना लिख लेंगे। और फिर उसके बाद या तो इतना लिखो या तो फिर इसको ना ही लिखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे कुल पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गेंदों, 2 नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या 2, सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 और लाल गेंदों की संख्या 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर नीचे ये लिखना जरूरी है कि कुल गेंदों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे ये इतना लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे तो वो यहाँ पे ये लिख देंगे कुल गेंदों की संख्या जो भी होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गिन के लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 9। तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 9। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लेंगे नीली गेंदों की संख्या। सवाल जैसे रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को करना रहेगा। अगर ये 2 नंबर का आता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके कर देंगे, अगर 4 नंबर का आता है तो अच्छे से लिखना है। नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, इतना लिखेंगे। और लिखने के बाद फिर उसके बाद नीली गेंद कितनी होगी तो यहाँ पे 2 दिया है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि लिख सकते हैं सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद। और फिर उसके बाद लिखेंगे गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या, इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद ये लिख देंगे कि ये सफ़ेद गेंद कितनी है तो यहाँ पे 3 है। और फिर उसके बाद सफ़ेद के बाद अगली कौन सी गेंद होगी, तो अगली गेंद यहाँ पे हम कह सकते हैं लाल गेंद। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, इतना लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब ये लिख लेंगे तो फिर उसके बाद इनकी संख्या लिख देंगे कि कितनी गेंद लाल है। तो फिर ये हो जाएगा 4। इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करना है हमको, जो जो पूछा है अब उसको लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या,
तो यहाँ पे लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, या फिर निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, ऐसा कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, और फिर उसके बाद लिखेंगे गेंद, और फिर उसके बाद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। इतना लिखने के बाद आगे बराबर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कुल, और फिर उसके बाद गेंद की संख्या, इतना लिख देंगे। कुल गेंद की संख्या जब लिख लेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे, लाल गेंद की संख्या, ऊपर लिख लेंगे लाल, जिसको पूछेगा वो रखेंगे लाल गेंद की संख्या, ये इतना लिखेंगे यहाँ पे। जब लाल गेंद की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर उसके बाद इनका मान रख देते हैं। तो लाल गेंद कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लाल गेंद है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और नीचे कुल गेंद कितनी है तो 9, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नीचे यही लाइन फिर से दोहरा देना, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, ये गेंद निकालने की प्रायिकता, ये इतना लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को हल करना है, हल करने के बाद यहाँ पे बताना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये 14 था, इसके आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी ऐसा कहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि जब कभी भी ऐसा कहे तो उसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, चाहे जैसे सॉल्व कर लेना। इसमें दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका, तो यहाँ पे जब कभी भी कहेगा मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे मूल बिंदु से, यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी। जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट लेना है, जो दिया है उसी को x y मान करके इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही लिख देंगे। जब कभी भी कहेगा मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर उसके बाद x का मान कितना दिया है 36, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे फिर कितना रखेंगे 15, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर याद है तो डायरेक्ट रख दो, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे यह तो 96 होगा, और प्लस का यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5, तो यहाँ पे जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 14 1 15 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 21। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 39 गुणे 39 अगर करेंगे तो 15 21 आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना मात्रक कह सकते हैं, इतना मात्रक आएगा इसकी दूरी जब d बराबर। पहला तो ये था कि डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, और आगे अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पे कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो मेन सूत्र होता है दूरी का जो मेन सूत्र होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे जब लिख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इसके बराबर क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो x1 y1 इन सब का मान रखना पड़ेगा। तो वो जो पॉइंट होगा, एक मूल बिंदु होगा तो 0, 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 36, यहाँ पे 15, यहाँ पे इसको मान लेंगे x1, इसको y1, और इसको x2, और इसको y2। तो इसके भी मान यहाँ पे रखेंगे और रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रख करके आप लोग हमको इसका आंसर बताना कि कितना आएगा। आंसर जो भी आएगा वो कमेंट कर देना। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कई नंबर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, -4 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एक पॉइंट बना देते हैं, ए बी सी डी कोई ना कोई इसको बिंदु दे देंगे। जैसे ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम एक को ए कह देंगे, दूसरे को बी कह देंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या कह दिए, इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ए बी कहने के बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे इसको एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, तो इस तरीके से एक को ए कह देंगे, दूसरे को बी कह देंगे, और फिर उसके बाद इनके जो पॉइंट हैं उनको रख देते हैं। तो पॉइंट कितना दिया है 4, -3, और फिर यहाँ पे दिया है 8, 5,
और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसको हम कह देंगे x1, इसको कहेंगे y1 और इसको कहेंगे x2 और इसको कहेंगे y2 कह देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में जो एक पॉइंट होगा उसको हम c कहेंगे, इसी के निर्देशांक पूछा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे इसको c। जब इसको हम लोग कहेंगे c तो यहाँ पे ये हो जाएगा c। और फिर उसके बाद इसको कह रहा है किस अनुपात में बांटा जाता है, 3:1 के अनुपात में इसको बांटा जाता है तो इसको क्या कह देंगे m1 और इसको कहेंगे m2। इतना लिखने के बाद अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, इतना लिखने के बाद ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c के निर्देशांक, यही पूछा है c के निर्देशांक तो इसको हम क्या मान सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं कि इसको x, y कह सकते हैं c के निर्देशांक को, अगर कहना चाहे तो कहते हैं, बाकी तो वैसे छोड़ देंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे c के निर्देशांक, क्या लिखेंगे c के, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे c के निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे c के निर्देशांक और फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर कर लेंगे, जो c के निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x2 m1 और प्लस, और फिर उसके बाद x1 m2 और फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, ये इतना हो जाएगा, फिर कामा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y2 और फिर उसके बाद m1 और प्लस का फिर y1 m2, कुछ ऐसा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा इसके सूत्र। यहाँ पे जब रखेंगे, अब इसके बाद इसका मान रख देते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ये चीज़ यहाँ से लिखते जाना, यहाँ पे क्या लिखेंगे c के निर्देशांक, फिर से आगे लिख लेना और फिर उसके बाद x2 का मान इसमें कितना दिया है 8 और m1 का मान कितना दे दिया है 3 और फिर उसके बाद प्लस और x1 का मान कितना दे दिया है 4 और फिर उसके बाद m2 का मान कितना दे दिया है 1 और फिर उसके बाद m1 m2 अगर देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ना है तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा कामा, फिर उसके बाद y2 का मान कितना दिया है 5 और m1 का मान कितना दे दिया है, m1 का मान दिया है 3 और प्लस y1 का मान कितना दे दिया है माइनस का 3 और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू और फिर उसके बाद m2 का मान कितना दे दिया है 1 और नीचे रख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान 3 m2 का मान 1। तो ये इतना रखने के बाद अब आगे सॉल्व करना है तो और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 त्रिक हो जाएगा 24, गुणा कराएं और उसके बाद जोड़ें फिर भाग करें तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है 4, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 3 1 4 कामा लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो -3 और नीचे कितना आ जाएगा 4, ये इतना लिख लेंगे। जैसे इतना लिखेंगे तो अब आगे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद फिर से आगे देखते हैं। ये बात ध्यान देना कि हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को लिखना है, यहाँ पूरा लिखना है आप लोगों को, तो यहाँ पे जितना भी आएगा ये पूरा लिखते जाना, यहाँ पे ये आगे लिखते जाना है, इसमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आगे कहेंगे इसको जोड़ देंगे, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 4 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 28 बटे का यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और फिर उसके बाद जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 बटे का ये हो जाएगा 4 और फिर उसके बाद इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4 यहीं 12 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 7 कामा 3 हो जाएगा। यहाँ जो आगे लिख रहे थे इसके आगे यहाँ पे इसमें लिख देना है, जो आगे लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे सी के निर्देशांक, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और सी के निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है अब आगे यहाँ पे हम लोगों को करना ये है कि इसमें जोड़ देना, मतलब कोष्टक कर लेना थोड़ा सा, इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब कोष्टक ऐसे बंद कर देना, इसको जो भी आंसर आएगा जहाँ पे भी रहेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 16, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या कह रहा है। तो 17 नंबर में इसमें देखेंगे बहुलक पूछा है, कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, आंकड़ा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्या करना रहता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे और उसके बाद उसमें बहुलक पूछता है तो सबसे पहले चाहो तो सूत्र लिख लो, जैसे आप लोग की मर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे बहुलक बराबर, जब बहुलक लिखेंगे यहाँ पे बहुलक बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे यल और प्लस और फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे f1 माइनस f0 और फिर उसके बाद बटे में लिखेंगे 2 f1 और फिर उसके बाद माइनस और f0 और माइनस का f2, ये इतना लिखने के बाद इनटू में यहाँ पे लिख लेंगे h। अब ये सारे जितने मान यहाँ पे यूज होंगे, जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, हमको सब मान पहले इसमें से निकालना पड़ेगा।
और जब इसमें से सारे मान निकालेंगे तो यल कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखेंगे बारंबारता जो दिया रहेगा उसमें अधिकतम बारंबारता कहाँ पे दिया हुआ है, तो अधिकतम बारंबारता 10 दिया है, तो इसलिए जो यल का मान हो जाएगा इसी के सामने जो सबसे आगे वाला, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसी के आगे जो सबसे आगे वाला लिखा रहेगा इसी में, तो उसका मान क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसी के सामने यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, 10 के सामने लिखा है 30 से 35, तो इसकी जो निम्नतम सीमा होती है यही यल का मान होता है। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो यल का मान हम लिख लेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यल बराबर हमको दिया है 30, और फिर उसके बाद यहाँ पे यल हो गया, अब F1 चाहिए, तो ये जो मान होता है वही F1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 का मान कितना दिया है 10, और फिर उसके बाद ये F1 होगा तो 1 से पहले जो संख्या थी वो 0 होती है, तो इसका मतलब ये F0 होगा, इसके बाद 1 के बाद 2 आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा F2, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे F1 का मान हो गया, अब F0 लिख लेते हैं, F0 का मान कितना दिया है 9, और फिर उसके बाद F2 का मान इसमें देखेंगे तो कितना दिया है 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे F2 हो गया, अब आगे क्या बचा इसमें H बचा है, तो यहाँ पे H बराबर अगर निकालेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में अंतर कितना है, 15 से 20 में अंतर कितना है, 20 से 25 में अंतर कितना है, तो यही जो इसका अंतर होता है वही H का मान होता है, तो यहाँ पे देखें तो 5 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 5, अब इस पे हम मान रख देंगे तो पूरा सॉल्व कर देंगे तो इसका बहुलक का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से देखना है तो आगे देखेंगे सूत्र, अब इसका मान रख दिए हैं, अब सूत्र पे मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा यल का मान कितना 30, तो यहाँ पे 30 रख लिए, प्लस लगा दिए, और फिर उसके बाद F1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे F1 का मान दिया है 10, और माइनस का फिर कितना हो जाएगा, F0 का मान कितना दिया है 9, और फिर उसके बाद बटे 2 F1 का मान कितना दिया है 10, और फिर उसके बाद माइनस F0 का मान कितना दिया है 9, और फिर उसके बाद यहाँ पे F2 का मान कितना निकाले हैं हम लोग 3, और फिर उसके बाद बगल में ही कितना रखेंगे, H का मान कितना रख देंगे, H का मान 5, ये इतना रखने के बाद अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और प्लस जब इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इनको गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और बगल में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 5, और फिर उसके बाद यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30, और इनको सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8, और बगल में यहाँ पे कितना लिखा है 5, इनको गुणा करा देंगे, और जैसे इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 30 और प्लस ये 5 बटे का 8, इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और प्लस का यहाँ पे फिर आएगा, जब इससे भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ही बचेगा, 8 दूने 16, 8 पंजे 40, तो ये इतना आएगा, जब इसको जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30.625, ये इसका आंसर आ जाएगा बहुलक का मान, यहाँ पे जब कभी भी पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया बहुलक का मान, तो यहाँ पे देख लेना, इसको जब भी आएगा तो इसके आगे क्या कर लेना है, ऐसे कोष्टक से बंद कर देना, और उसके बाद यहाँ पे ये हिंदी में जरूर लिख लेना कि हम बहुलक निकाल रहे हैं, जितनी बार भी लिखना है यहाँ पे लिख देना हिंदी में कि हम बहुलक निकाल रहे हैं, ये छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना यही बहुलक, ये जो इसका सूत्र यूज किए हैं यही लिख देना इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 था, अब आगे 18 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन शायद वही है, इसको एक क्वेश्चन एक बार इसको करा चुके हैं, तो इसका आंसर जो भी आ रहा होगा, आंसर 7 और 3 आ रहा है, इसका आंसर 7, 3 आ रहा है, तो देख लेना यही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसके उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं, तो 7 मीटर ऊंचा हम एक भवन बना लिए, और फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर भी होना चाहिए, तो केबल टावर हम इधर बना लेते हैं, और उसके बाद इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बता रहा है, ये कह रहे हैं कि इसमें 60 डिग्री बन रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इतना करने के बाद, अब नीचे इसके आगे देखेंगे और जो कुछ भी कह रहा होगा उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे और आगे कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है कि उन्नयन कोण हो गया, अब उसके पाद के अवनमन कोण 45 हैं, किसके पता है, केबल टावर के ही, तो ये कह रहा है कि इसमें इसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना दिया था, इसके आधार की बात कर रहा है, इसका अवनमन कोण कितना दे दिया है 45, और अगर देखें तो यहाँ पे कुछ जेड बन रहा है, जेड टाइप का, जब भी जेड ऐसा बनता है तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम जेड दिखा रहे हैं, कुछ ये ऐसा दिख रहा होगा, ये जेड है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा,
तो यहाँ पे जैसे ही इतना दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, आगे इसमें हम कर लेते हैं चित्र बनाने के बाद ABCD इसका मान दे देंगे। तो यहाँ पे इसको हम A कह देंगे और नीचे यहाँ पे आएंगे B कह देंगे और इसको C कह देंगे और इसको D कहेंगे और इसको E कह देंगे। इतना तो बोलना पड़ेगा ही। तो अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। तो मतलब ये टावर की ऊंचाई पूरी हो जाएगी। ये इतना हमसे पूछ रहा है कि ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसको हम बड़ा वाला यच मान लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भवन की ऊंचाई कितनी थी, 7। तो यहाँ पे जितना ये होगा उतना ही लगभग में ये भी होगा। तो यहाँ पे ये 7 हो गया। अब इसी से हमको एक मान निकालना पड़ेगा। कौन सा मान, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे। तो इसमें इसका मान कितना आएगा, पहले तो हम देखेंगे क्या मान निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले इसकी अगर इसका मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे और इसका निकाल लेंगे, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा यच का मान। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा चीज बराबर होगा वो लिख लो। तो यहाँ पे देखो BC बराबर हो जाएगा DE के, BC बराबर होगा DE के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर होगा DE के। अब फिर उसके बाद एक त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, BC बराबर होगा DE के। तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेंगे, यही वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज D, और फिर उसके बाद C, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B। ये इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCB से। तो फिर उसके बाद लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा लंब, और बटे का ये क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा का मान दिया 45, और लंब जो थीटा होता है थीटा के सामने लंब होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब। तो इसका मान कितना दे दिया है, 7। आधार का मान नहीं दिया तो इसको हम क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे। आधार का मान हम नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। और इसमें जैसे रखेंगे यहाँ पे ये यक्स हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 7 बटे यक्स हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 बटे का, और 7 यक्स बराबर आ जाएगा कितना, 7। फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स बराबर आ गया 7, यक्स BC का मान है, BC DE बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी मान 7 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगला त्रिभुज बनाना है, और अगला त्रिभुज हम लगाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं अगला त्रिभुज कौन कौन सा ले सकते हैं हम। ऊपर वाला लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, AED से, AED से, AED से लिखेंगे। तो AE और फिर उसके बाद D से। जब ये इतना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, और tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आज मूड खराब कर दे रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60, और फिर उसके बाद इसके सामने इसको लंब, तो यहाँ पे यच इसको छोटा यच मान लेंगे। तो यहाँ पे यच बटे का क्या हो जाएगा, आधार का मान 7 दिया है, 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे हो जाएगा यच बटे का 7। इसको उधर भेजो, तो ये कितना हो जाएगा, 7√3। तो यहाँ पे आएगा यच। तो ये हो गया यच बराबर। अब हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। इतना लिखने के बाद टावर की ऊंचाई जैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई को एच प्लस का कितना आ जाएगा, 7। एच प्लस का 7 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इसका मान रखेंगे, तो ये 7√3 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 7 यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा √3। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस का 1। ये कॉमन लेने के बाद ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी। इसको चाहे तो कैपिटल एच कहते तो कैपिटल एच कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 19। इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, इसका कह रहा है इसका मान बताओ। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या कर सकते हैं, तो इसका मान रख दो। पहला तरीका क्या है, सबका मान रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पे 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे 30 दिया है, बटे का यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस का यहाँ पे 10 स्क्वायर का, और फिर उसके बाद ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 1 बटे का √3 होता है।
और इसका मान रखेंगे 1 प्लस, और यहाँ पे कितना रख लेंगे 1/√3, और इनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे इनका स्क्वायर करेंगे तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये 2/√3 गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे तो ये 1 प्लस का ये 1/3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 आएगा तो इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 1, और बटे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आएगा 2/√3, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ये इनके साथ जाएगा, ये इनके साथ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा बटे का, यहाँ पे आएगा 4√3। ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 3/2√3। तो उसके बाद जहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3, तो वहाँ लिख सकते हैं √3 × √3, और फिर उसके बाद नीचे आएगा 2√3। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3/2। ये इसका आंसर होगा। ये सॉल्व करके इतना करना है, जब कभी भी इसके 4 नंबर मिले या 2 नंबर मिले तब जाके इतना करना है। अगर 4 नंबर 2 नंबर नहीं मिलता है, ये टिक मार्का में आता है, तो इसके बराबर एक डायरेक्ट सूत्र याद रखना। क्या होता है इसके बराबर एक सूत्र याद रखना, वो सूत्र ये होता है कि tan, अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे 2 tan a, और बटे में फिर यहाँ पे लिखा रहे 1 प्लस का tan स्क्वायर, 1 प्लस का tan स्क्वायर a, तो बराबर होता है sin 2a। इसके बराबर होता है sin 2a। अगर यहाँ पे देखें तो एक स्थान पे कितना लिखा है 30, तो यहाँ पे रख लो, तो ये sin 2 और इंटू का फिर यहाँ पे 30, और इसका गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। इस तरीके से इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका था। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये, दोनों में से दोनों उतार लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। हो सकता है कि टिक मार्का में भी आता है, और वैसे लॉन्ग और उसमें लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है अगला कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1, 3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, d का मान दे दिया है, तो यहाँ पे d बराबर हम क्या लिख लेंगे 13 मात्रक। ये d का मान दे दिया है 13 मात्रक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 13 मात्रक लिखने के बाद आगे लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो वो होता है d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये d बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे x2, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, और यहाँ पे आएगा x2 और ये y2। इनका मान रखो तो x2 का मान कितना दिया है x, x1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया है 9, और y1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे दिया है कितना 13। और फिर उसके बाद इसको जब इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x +1 का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 12 इसका होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 169, और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पे इसका 69, तो इसको उधर भेज दो तो इधर आ जाएगा 0 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और इनको जोड़ लेंगे तो 145 हो गया, और ये उधर आएगा तो 169 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बराबर का ये आएगा x स्क्वायर प्लस का 2x, और इनको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, और यहाँ पे आएगा 2, ये माइनस का हो जाएगा। कह रहा है गुणनखंड ऐसा करो कि यहाँ पे ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे 24 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना जाए 2। तो यहाँ पे हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस का 2x, और फिर उसके बाद माइनस का 24 बराबर क्या कर देंगे 0। ये इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, फिर उसके बाद कोई दो संख्या है तो यहाँ पे ले सकते हैं 6 × 4, और 6 में से 4 गया तो यह क्या आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पे रखेंगे प्लस का 6 माइनस का 4, यहाँ पे आएगा x, और माइनस का यहाँ पे लिखेंगे 6 × 4 बराबर हो जाएगा 0। इनका अंदर गुणा करा दो तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे 4x हो जाएगा, और माइनस का 6 × 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन x, तो बचेगा क्या x प्लस का 6, और फिर उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में कॉमन हमको लेना है क्या, तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 6, x प्लस का 6 ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या,
यहाँ पे जो बचेगा वो x माइनस का 4 होगा बराबर 0 कर देंगे और उसके बाद फिर इन दोनों के बराबर 0 करना है तो x प्लस का 6 बराबर का हो जाएगा 0 तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पे x माइनस का 4 बराबर 0 आएगा तो यहाँ पे x बराबर अगर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा तो ये इसके दो मान हो गए x के तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं x के दो मान 4, 6 हो जाएगा तो ये ऐसा ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 21 था। इसमें क्या करना है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है एक थैले में 5 काली और 7 लाल और 3 सफेद गेंद हैं। तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल हो, काली हो और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कह रहा है कि काली नहीं हो। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे काली गेंद की संख्या, क्या लिखेंगे काली और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गेंद की संख्या। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में कितना 5 और फिर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या और फिर उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर लिखेंगे सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद और फिर उसके बाद गेंद की संख्या। जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये फिर उसके बाद लिख देंगे कितना 3। अब उसके बाद लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कुल और फिर उसके बाद गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। जब ये इतना लिख लेंगे तो फिर ये जोड़ के लिख देंगे 7, 3, 10, 5, 15 हो जाएगा। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद अब जो पूछा है उसको निकालते जाओ और लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे क्या पूछा, लाल गेंद की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो या फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद फिर उसके बाद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पे जब ऐसे लिखेंगे तो फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, नीचे लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल गेंद की संख्या, तो ये लिखेंगे कुल गेंद की संख्या और फिर यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल लाल गेंद की संख्या, इतना लिखेंगे। तो लाल गेंद कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे लाल गेंद की संख्या कितनी है 7, कुल गेंद कितने हैं 15, तो ये हो जाएगा 7/15। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे भी एक लाइन में लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। फिर उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है काली गेंद की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंद, काली गेंद, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, इतना लिख देंगे। फिर बराबर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काली गेंद, काली गेंद की संख्या। यहाँ पे लिख देना काली गेंद की संख्या और फिर यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या। इतना लिखने के बाद काली गेंद कितनी थी यहाँ पे देखेंगे तो 5 और फिर उसके बाद कुल गेंद कितनी थी 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ये हो गया काली गेंद की प्रायिकता। अब उसके बाद कह रहा है काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंद, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसी में 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 1 और फिर माइनस करके लिख देना काली गेंद होने की प्रायिकता, फिर उसका मान रख लेना। तो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1/3, हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। तो ये क्वेश्चन हो गया, कई नंबर था ये 22 नंबर था। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसको कायदे से लाइन से लिखना। जैसे यहाँ पे हम 3 लाइन यूज़ किए हैं तो यहाँ पे क्या करना, आपको भी इधर लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिख देना और इसके लिए भी हिंदी में लिख देना और यहाँ पे भी फिर यहाँ पे ये लाइन फिर से हिंदी में लिखना, फिर यहाँ पे हिंदी में लिख देना। ऐसे लिखने के बाद तब जाके ये क्वेश्चन सही रहेगा और यहाँ पे भी हिंदी में लिखना है यहाँ। तो ये इतना पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, अगला क्वेश्चन अब नहीं है, बस हो गया। तो ये इतना ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ऐसे 10-12 क्वेश्चन हर एक वीडियो में हम लोग करते रहेंगे और उसके बाद डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात की डरने की एक बात है
कि अगर आप लोग अभी भी अनसॉल्व से अगर सेट नहीं लगा रहे हैं तो लगाना चालू कर दो, क्योंकि वहीं से पेपर आएगा। अगर 2024 और 25 के पूरे सेट अगर लगा लेते हो तो हो सकता है कि हम ये कह नहीं सकते, शायद 65 नंबर उसी से एग्जैक्ट फंसेगा। 5 या 6 नंबर या 10 नंबर इधर उधर होगा बस, लेकिन 60 भी आपके लिए काफ़ी है अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो। अगर जो पढ़ा है तो फिर उसके बाद क्या कहते हो सकता है कि वो 23 वाला भी ले ले, 23, 24 और 25 इतना अगर लेके कर लेता है। अगर वो भी नहीं कर पाते हो तो इधर हम सब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, इसी के क्वेश्चन को ले लेकर के बार बार खुद से लगाओ, और उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो इधर देखो। अब इतने आसानी से अब कोई नहीं बता पाएगा, फिर ना ही कोई बताएगा। तो यहाँ पे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग बाय।